दुनिया का सबसे बड़ा पागल सीरियल किलर जिसने 2 दिनों में 9 लोगों को मार दिया था, जिसमें से एक थी हॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस जो कि 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। जब आप इस सीरियल किलर के मारने का स्टाइल देखोगे तो आपको लगेगा कि ये बंदा रियल वर्ल्ड में GTA जैसी गेम्स खेल रहा है। ये सीरियल किलर एक कल्ट ग्रुप को लीड करता था एंड इनके फॉलोअर्स को वहाँ की लैंग्वेज में आप हिप्पीज भी कह सकते हो। इस कल्ट ग्रुप के कुछ मेंबर्स ऐसे भी थे जो बिना क्वेश्चंस किए अपने लीडर की बात मानते थे। अगर इनका लीडर किसी को जान से मारने के लिए कहता तो इनके फॉलोअर्स बिना सोचे समझे सामने वाले को काट देते थे। जब पुलिस ने इन लोगों को पकड़ा और इतने सारे लोगों को बेदर्दी से मारने का रीजन पूछा कि वाई यू डू दैट, हाँ, तो जवाब सुनकर पुलिसियों के भी होश उड़ गए। 2019 में लियोनार्डो डिकैप्रियो एंड ब्रैड पिट की एक मूवी आई थी वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड के नाम से। 1969 के टाइम पे हॉलीवुड कैसा था ये उस पे बेस्ड थी। एंड इस मूवी में आपको बीच के कुछ सीन्स में एंड लास्ट वाले सीन्स में आपको इस कल्ट ग्रुप के लोगों का रेफरेंस देखने को मिलेगा। वेल, उस मूवी के लास्ट में ब्रैड पिट ने उन सभी हिप्पीज को पेल दिया था, बट रियलिटी में इन हिप्पीज ने 1969 में सिर्फ 2 दिनों के अंदर ही पूरा अमेरिका डरा दिया था। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा साइकोपैथ सीरियल किलर एंड इन सभी हिप्पीज का लीडर चार्ल्स मैनसन एंड उसके इस कल्ट ग्रुप के मेंबर्स के बारे में। Right. 5 persons, including actress Sharon Tate, were found dead at the home of Miss Tate and her husband, screen director Roman Polanski. Maybe I should have killed 400 or 500 people, then I would have felt better. Manson led a cult of young rebellious runaways who followed his every instruction. If I started murdering people, there'd be none of you left. Of a man. 2 bodies inside, 2 bodies outside. Who ride a horse? No. No. I have a question. Are you guilty of any murders? Are you guilty of plotting any murders? I killed a chicken once. Summed up the murders when he said, "In all my years, I have never seen anything like this before." चार्ल्स मैनसन का नाम अमेरिका के इतिहास में शायद ही कभी कोई भूल पाएगा। वो एक ऐसा सीरियल किलर एंड मास्टरमाइंड था जिसने 1969 की गर्मियों में बहुत से लोगों को बेदर्दी से मार दिया था। टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। पहला कि चार्ल्स एंड उसके वीडियो लोगों ने कितने लोगों को मारा था। दूसरा, चार्ल्स ने कैसे अपने फॉलोअर्स का ब्रेन वॉश करके उनसे ऐसे ऐसे खौफनाक मर्डर्स करवाए जिनका उनके फॉलोअर्स को बिल्कुल भी गिल्ट नहीं था। चार्ल्स ने क्यों इतने सारे लोगों को मरवाया, क्या है ये कल्ट ग्रुप, क्यों बहुत से लोगों ने चार्ल्स की इस फैमिली को ज्वाइन किया एंड क्या चार्ल्स एंड इसके हिप्पीज आज भी जिंदा है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। 1969 का वो साल था जब चार्ल्स मैनसन ने अपने नाम को आतंक का दूसरा नाम चार्ल्स भाई बनाने की कोशिश की थी। अगस्त 8, 1969 को रात के वक्त चार्ल्स मैनसन के कहने पर उसके 4 फॉलोअर्स बेनेडिक्ट कैनियन में मौजूद एक्ट्रेस शेरन मैरी टेट के बंगलों पर पहुंचते हैं। उस रात को उस बंगलों में सिर्फ 4 लोग मौजूद थे। हॉलीवुड एक्ट्रेस शेरन मैरी टेट जो कि 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, जो कि वाइफ थी फेमस मूवी डायरेक्टर रोमन पोलेंस्की की। पोलेंस्की उस टाइम पे यूरोप में अपने आने वाली फिल्म की शूटिंग में बिजी थे, जबकि यहाँ लॉस एंजलिस में असली फिल्म तो उनके घर में ही बनने वाली थी। शेरन टेट के अलावा जे सेब्रिंग जो कि हॉलीवुड सेलिब्रिटीज के हेयर स्टाइलिस्ट थे एंड शेरन टेट के एक्स बॉयफ्रेंड भी। इसके अलावा अबेगेल फोगर एंड वोसेज फ्रायोस्की, ये तीनों ही शेरन के फ्रेंड्स थे एंड उनके हस्बैंड के एब्सेंस में शेरन का ख्याल रखने के लिए ये तीनों ही शेरन के बंगलों में रुके हुए थे। जब चार्ल्स के फॉलोअर्स शेरन के बंगलों पर पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले एंट्रेंस गेट के पास टेलीफोन पोल पर चढ़कर घर की फोन लाइंस को काट दिया था ताकि बंगलों के अंदर मौजूद लोग किसी को मदद के लिए ना बुला सके। उसके बाद जब वो लोग घर में घुसने की कोशिश कर ही रहे थे, इतने में ही सामने से स्टीवन पेरेंट नाम का एक शख्स उसके सामने आ जाता है। चार्ल्स के फॉलोअर्स में से एक टेक्स वॉटसन ने उसे देखते ही गोली मार दी थी, जिससे वो वहीं तड़पकर मर गया एंड उन्होंने उसकी बॉडी को उसी की गाड़ी की फ्रंट सीट पर रख दिया था। स्टीवन पेरेंट एक 18 साल का कॉलेज का लड़का जो कि सूजन के बंगलों के केयर टेकर विलियम गैरेटसन का दोस्त था एंड स्टीवन उस दिन विलियम के ही किसी काम से उससे कॉटेज में मिलने गया था एंड जब वो वापस अपनी गाड़ी में बैठकर जा रहा था तो उसका सामना चार्ल्स के फॉलोअर्स से हुआ एंड आज की डेट में उसके ऊपर मूवीज बनती है। फिर चार्ल्स के फॉलोअर्स में से एक खिड़की से सूजन के बंगलों में घुस जाता है एंड बंगलों में घुसकर वो एंट्रेंस गेट को खोल देता है, जिससे उसके बाकी साथी भी अंदर आ जाते हैं। उसके बाद चार्ल्स के फॉलोअर्स शेरन एंड उनके फ्रेंड्स को पकड़कर लिविंग एरिया में ले आते हैं। उसके बाद जब वो शेरन टेट एंड जे शेब्रिंग को एक लंबी रस्सी से बांध रहे होते हैं तो शेरन का एक्स बॉयफ्रेंड जे उनसे रिक्वेस्ट करता है कि टेट प्रेग्नेंट है, प्लीज उसके साथ ऐसा बिहेव मत करो। इस बात पर टेक्स वॉटसन को गुस्सा आ जाता है एंड वो शेरन के एक्स को गोली मार देता है एंड उसके बाकी के दोनों दोस्तों को भी वो पकड़ कर लाते हैं और उनको बात बात पर थप्पड़ मारते हैं। वो दोनों बचने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन उन दोनों को बार बार चाकू से मारते हैं एंड वो लोग उन दोनों को तब तक मारते हैं जब तक कि वो मर नहीं गए। अपने सभी दोस्तों की डेड बॉडीज को देखकर अब शेरन को समझ में आ गया था कि अब अंत निकट है, लेकिन वो 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, सो अपने बच्चे की जान बचाने के लिए उसने हाथ पैर जोड़कर उनसे खूब मिन्नतें की, उनसे भीख मांगने लगे कि प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे बख्श दो। बट वो शेरन की हर बात पर 2 रैप्टा रख के मारते थे एंड आखिर में टेक्स वॉटसन ने बार बार लगातार चाकू के वार से शेरन के पेट एंड उसके गले को चीर दिया। उसने शेरन पर 12 बार से भी ज्यादा चाकू से वार किया था। शेरन टेट की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई एंड
एंड उनकी डेड बॉडीज को देखकर उनके फॉलोवर्स खुशी से पागल हो गए। चार्ल्स एक सीरियल किलर था, उसे लोगों को तड़पा कर मारने में बहुत मजा आता था, इसलिए उसने अपने फॉलोवर्स से पहले ही कह दिया था कि उन सभी को मारने के बाद कुछ ऐसा करना जिससे सभी की गांडें फट जाए। तो उसके फॉलोवर्स ने शैरन के खून से फ्रंट डोर पर पिग लिख दिया एंड उसके बाद वो सभी वहां से चले गए। ठीक इसके अगले ही दिन चार्ल्स अपने पैल्स एंड निगास के साथ गाड़ी में बैठ के अपने अगले शिकार की तलाश में निकल पड़ता है। इस बार चार्ल्स के साथ 6 और लोग थे। चार्ल्स ने अपने फॉलोवर्स से कहा कि वो पिछली रात के मर्डर से उतना खुश नहीं था, इसलिए इस बार रेड कलर से कुछ अच्छा सा लिखना। उनका अगला टारगेट 44 साल के सुपरमार्केट एग्जीक्यूटिव लेनो लेबियांका एंड उनकी 43 साल की वाइफ रोज मैरी थी। चार्ल्स एंड उसके साथी उनके घर में घुस गए एंड उन दोनों को थप्पड़ों से मारा, लातों से मारा, जूतों से मारा एंड चार्ल्स लेनो लेबियांका को बांधकर घर से बाहर आ जाता है एंड अपने बाकी के फॉलोवर से कहता है कि जाओ जाके अपना काम करो। दूसरे कमरे में लेनो लेबियांका की वाइफ खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर टेक्स वॉटसन ने उसे पकड़कर बहुत रैप्टे मारे और उसके कपड़े भी फाड़ दिए। रोज जब वस्त्र विहीन हो गई थी तो गुस्से में आकर उसने वॉटसन को एक रख के रैप्टा मारा। उस थप्पड़ की गूंज से वॉटसन जैसे पागल सा हो गया। उसने चाकू निकाला एंड रोज मैरी को बार बार लगातार चाकू से मारा। उसके पेट एंड उसके गले को चाकू से चीर दिया एंड उनके हस्बैंड जो कि थोड़े बहुत बचे हुए थे उन्हें भी जान से मार दिया। चार्ल्स ने इस बार भी अपने मेंबर्स को ऑर्डर दिया कि हमारे आतंक का दुनिया को पता लगना चाहिए, तो जाओ खून से लिख दो नाम। ऑर्डर मिलते ही चार्ल्स के फॉलोवर ने उनके खून से दीवार पर राइस एंड डेथ टू द पिग्स एंड हेल्टर स्केल्टर जैसे वर्ड्स को लिख दिया एंड काम खत्म होने के बाद चार्ल्स एंड उसके फॉलोवर्स वहां से चले गए। कैरन टेट एंड लेनो लेबियांका के मर्डर के बाद पूरे कैलिफोर्निया में दहशत फैल गई थी। लोग रात में अपने घरों को अच्छे से बंद कर सोने लगे एंड पुलिस ने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी थी। शैरन एंड लेबियांका के मर्डर के सिर्फ 6 दिन बाद ही पुलिस ने स्पेन रेंज जो कि चार्ल्स एंड उसके हिप्पीज का अड्डा था वहां पे जाके रेड किया एंड चार्ल्स के साथ साथ उसके 25 हिप्पीज को अरेस्ट कर लिया गया। मर्डर केस के लिए नहीं, दरअसल 2 मर्डर्स करने के बाद चार्ल्स एंड उसके बदमाश हिप्पीज पूरे कैलिफोर्निया में बदमाशी करते फिर रहे थे एंड जोश जोश में चार्ल्स के हिप्पीज ने एक गाड़ी चुरा ली एंड उसे लाकर अपने अड्डे में छुपा दी थी। स्पेन रेंच में घोड़ों की देखभाल करने वाला डोनाल्ड शे जब उसे इस बात का पता लगा तो उसने जाकर पुलिस को इसकी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी एंड पुलिस ने चार्ल्स एंड उसके हिप्पीज को पकड़ लिया। चार्ल्स एंड उसके हिप्पीज जिस जगह पर रहते थे स्पेन मूवी रेंच, ये प्रॉपर्टी चार्ल्स के बाप की नहीं थी। दरअसल इस रेंच के असली मालिक थे जॉर्ज स्पेन जो कि अपने घोड़े मूवीज के लिए रेंट पर दिया करते थे। वो बेचारे बूढ़े एंड अकेले थे, तो चार्ल्स ने इस बात का फायदा उठाया। चार्ल्स ने अपनी हिप्पीज लड़कियों को ऑर्डर दिया कि जाओ रेंच के मालिक को अच्छे से खुश कर दो एंड इतना एक्सट्रीम लेवल का मजा लेकर जॉर्ज चार्ल्स से कोई पैसे भी नहीं लिया करता था। वो चार्ल्स एंड उसकी हिप्पीज लड़कियों को वहां पे रहने देता था एंड देखते ही देखते चार्ल्स ने उस रेंच को अपना अड्डा बना लिया। जॉर्ज ने ही अपने घोड़ों की देखभाल करने के लिए छोटी शे को रेंच पर रखा था। छोटी शे यहाँ पर सिर्फ पार्ट टाइम जॉब क्या करते थे, वैसे वो हॉलीवुड मूवीज में स्टंट मैन का काम किया करते थे एंड उन्होंने कई बार जॉर्ज को ये समझाया कि चार्ल्स एंड उसके हिप्पीज क्रिमिनल्स हैं, आपको उन्हें यहाँ से निकाल देना चाहिए। लेकिन जॉर्ज के दिमाग को तो चार्ल्स की हिप्पीज लड़कियों ने अच्छे से चूस लिया था, इसलिए वो छोटी की बातों को इग्नोर कर देते थे। जब पुलिस ने चार्ल्स एंड उसके हिप्पीज को पकड़ा तो चार्ल्स समझ गया था कि ये इस काले छोटी का ही काम है। चार्ल्स एंड उसके हिप्पीज तो एक आध दिन में जेल से छूट गए, लेकिन चार्ल्स बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, सो उसने अपने एक फॉलोवर स्टीवन क्लेम को छोटी शे को टपकाने का ऑर्डर दे दिया। चार्ल्स का ऑर्डर मिलते ही ब्रूस डेविस, टेक्स वॉटसन, स्टीव क्लेम ग्रोगोन एंड इनके साथ 2 और हिप्पीज थे। इन्होंने मिलकर जबरदस्ती शोटी को अपनी कार में बिठाया और उसके सर पर पाइप से मारा एंड कई बार उस पर चाकू से भी हमला किया। फिर वो लोग शोटी को स्पेन रेंच के पीछे हिल्स पर ले गए जो कि एकदम सुनसान एरिया था। वहां पर उन्होंने शोटी को मारकर गाड़ दिया। शैरन टेट एंड फ्रेंड्स, लेनो लेबियांका फैमिली एंड शोटी के मर्डर से कुछ दिनों पहले चार्ल्स ने गैरी हिनमैन नाम के एक शख्स को मरवा दिया था। ये कोई अननोन पर्सन नहीं बल्कि चार्ल्स का दोस्त था। शुरुआत में चार्ल्स ने गैरी से इसलिए दोस्ती की थी क्योंकि उसे लगता था कि ये बंदा खानदानी रईस था, लेकिन पेशे से गैरी एक म्यूजिक टीचर था। एक दिन चार्ल्स ने अपने 3 बंदों को गैरी के घर भेजा उसे मनाने के लिए कि वो मैनसन फैमिली को ज्वाइन कर ले एंड उसके पास जो खानदानी पैसा है वो मैनसन ग्रुप को डोनेट कर दे। बट गैरी ने मना कर दिया कि उसके पास कोई पैसा नहीं है, जिससे चार्ल्स का दिमाग सटक गया। जिसके बाद चार्ल्स के 3 फॉलोअर्स ने गैरी को उसी के घर में 2 दिनों तक बंदी बना के रखा। चार्ल्स के फॉलोअर्स लगातार उसे बांधकर मारा करते थे। इतना ही नहीं, एक दिन चार्ल्स ने गुस्से में आकर तलवार से उसके फेस को एंड उसके कान को काट दिया और फिर उसके अगले दिन चार्ल्स के एक आदमी बॉबी बस्यूली ने चार्ल्स के कहने पर उसे तड़पा कर मार दिया एंड उसके घर से जाने से पहले चार्ल्स के किसी फॉलोवर्स में से एक ने हिनमैन के खून से पॉलिटिकल पिगी लिख दिया एंड एक पैंथर का भी पंजा बनाया जो कि ब्लैक पैंथर से जुड़ा एक साइन है। पुलिस सबसे पहले गैरी हिनमैन मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। उसके कुछ दिनों बाद जब शैरन टेट एंड लेनो लेबियांका का मर्डर हुआ तो पुलिस को यह डाउट हुआ कि ये तीनों मर्डर्स आपस में कनेक्टेड है एंड इसी बीच छोटी शे की गुमशुदा होने की कंप्लेन भी रजिस्टर हो चुकी थी, बट वो तो पहाड़ों में कहीं दफन था एंड पुलिस भी मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करने में बिजी थी, इसीलिए उन्होंने छोटी शे के केस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इन 4 केसेस के अलावा उस टाइम पर और भी ऐसे मर्डर्स हुए थे जिसको करवाने के पीछे इस ग्रुप के लोगों का ही हाथ था, जिनमें से 64 साल की नैन्सी वॉरेन एंड 24 वर्षीय क्लाइडा डुलैनी। इन दोनों की डेड बॉडीज उकियाहा कैलिफोर्निया में मौजूद एक एंटिक स्टोर में मिली थी। इन्हें मारने से पहले इन्हें खूब पीटा गया था एंड चमड़े के फीते से इनका गला घोटकर इन्हें मार दिया गया था। 30 दिसंबर 1968 मरीना एलिजाबेथ हेब, 17 साल की एक माइनर लड़की जिसकी हत्या कर दी गई थी, उसे उसकी माँ के घर के बाहर से अगवा कर लिया गया था एंड गाड़ी में बिठाकर उसका गला
जला रेत दिया गया, उसके कपड़े फाड़ दिए गए एंड चाकू से उसके गले एंड फेस को काटकर उसे मार डाला था। 17 जुलाई 1969 16 वर्षीय मार्क वोल्टर, जिसे 3 गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। 27 मई 1969 डार्विन मोरल स्कॉट, ये तो चार्ल्स के सगे चाचा जी थे, इन्हें इनके ही अपार्टमेंट में नाइफ से सब्जियों की तरह काट डाला था एंड बुचर नाइफ से इन्हें रसोई के फर्श पर पिन कर दिया गया था, जैसे किसी नोट को पिन करते। 5 नवंबर 1969 22 वर्षीय जॉन फिलिप, ये तो चार्ल्स से मिले थे एंड इन्होंने मैनसन फैमिली को ज्वाइन भी कर लिया था, लेकिन एक दिन इनकी डेड बॉडी मिली और पता चला कि ये मौत का खेल खेलते वक्त इन्होंने खुद को ही गोली मार ली थी। 7 नवंबर 1969 15 साल का जेम्स सार एंड 19 साल की डोरिन गोल, ये दोनों ही लॉस एंजलिस की गली में मरे पड़े मिले थे। इन दोनों के शरीर पर 50 से 60 बार चाकुओं से हमला किया गया था। ये दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे एंड डोरिन तो एक्स गर्लफ्रेंड थी ब्रूस डेविस की, जो कि मैनसन फैमिली का ही एक मेंबर था। 16 नवंबर 1969 रीड जुवर्सन 19 साल की एक लड़की, इसे भी चाकू से मार दिया गया था। इसके शरीर पर चाकू के बहुत ज्यादा घाव थे। 1 दिसंबर 1969 29 वर्षीय जोएल प्यूग, ये तो लंदन के एक होटल में मरे पड़े थे एंड इनकी एक कलाई भी कटी पड़ी थी। ब्रूस डेविस, जो कि मैनसन ग्रुप के फॉलोवर्स में से ही एक था, वो इसकी मौत के दौरान लंदन में ही मौजूद था। इसके अलावा भी 2-3 मर्डर केस और भी थे जिनका लिंक था मैनसन फैमिली के साथ, बट किसी भी मर्डर में इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन इन सभी मर्डर्स की डेट को अगर आप शैरन टेट, गैरी हिनमैन, लेनो लेबियांका एंड शॉर्टी शे की मर्डर डेट से कंपेयर करो, इन सभी मर्डर्स की डेट्स की सीक्वेंस लगभग आसपास ही है। इन सभी मर्डर्स में मारने का तरीका लगभग सेम था। मारने से पहले सभी विक्टिम्स को बहुत ज्यादा तड़पाया गया, लेकिन ये लोग अब पुलिस से बचने वाले नहीं थे दोस्तों। शैरन टेट के मर्डर के अगले ही दिन पुलिस ने शैरन के घर की अच्छे से तलाशी ली। वहां पर उन्हें शैरन टेट एंड उनके फ्रेंड्स की डेड बॉडीज एंड वही खून से लिखे हुए अजीब वर्ड्स मिले, जो उन्होंने गैरी हिनमैन के घर में भी देखे थे। एंड उसके अगले दिन लेबियांका एंड रोजमेरी की हत्या की खबर जब उन्हें मिली, तो वहां पर भी मारने का सेम ही तरीका था एंड यहाँ भी सेम खून से लिखे हुए वर्ड्स। इन सभी वर्ड्स को लिखने के पीछे चार्ल्स का सिर्फ यही मकसद था कि पुलिस को ऐसा लगे कि मर्डर किसी अफ्रीकन अमेरिकन व्यक्ति ने किए, क्योंकि उस टाइम पर यूएस में काले एंड गोरो लोगों में काफी लड़ाइयां हुआ करती थी। चार्ल्स इन दोनों कम्युनिटी के लोगों के बीच में एक इंटररेशियल वॉर शुरू करवाना चाहता था। वो काले लोगों को ये मैसेज देना चाहता था कि देखो, तुम्हारे साथ भेदभाव करने वाले इन गोरे लोगों को तुम्हें कैसे निपटाना चाहिए। यहाँ पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी एंड बाहर चार्ल्स एंड उसके हिप्पीज खुले में आतंक मचा रहे। लेकिन अब इन हिप्पीज की बदमाशी खत्म होने वाली थी दोस्तों, जब चार्ल्स एंड उसके हिप्पीज को कार चोरी करने के मामले में अरेस्ट किया गया था। इसी दौरान सूजन एटकिंस, चार्ल्स की फॉलोवर्स में से एक, उसने जेल में बंद होने के दौरान जेल के कुछ कैदियों को यह बता दिया था कि शैरन टेट एंड लेनो लेबियांका का मर्डर उन्होंने ही करवाया है, क्योंकि वो लोग ऐसा क्राइम करना चाहते थे जिससे पूरी दुनिया शॉक हो जाए। तब तो पुलिस ने उन सभी हिप्पीज को छोड़ दिया था, लेकिन जेल के कैदियों ने पुलिस को यह बता दिया कि सूजन एटकिंस शैरन टेट एंड लेबियांका के मर्डर में शामिल है। उसके बाद पुलिस ने सूजन एटकिंस को कस्टडी में लिया, जहां पर उसने साफ बता दिया कि वो टेट एंड लेबियांका दोनों ही मर्डर्स में शामिल थी। सूजन को हिरासत में लेने के कुछ दिन बाद स्टेट सैटर्न मोटरसाइकिल क्लब के मेंबर एलन स्प्रिंगर ने एलए शेरिफ को यह बताया कि शैरन टेट एंड लेबियांका के मर्डर के कुछ दिनों बाद वो स्पेन रेंच, जो कि चार्ल्स मेसन का अड्डा था, वहां पर गए थे। वो अपने गैंग के एक फेलो मेंबर डैनी डिकार्लो से मिलने वहां पर गए थे, क्योंकि उनके दोस्त ने उनके क्लब को छोड़कर मैनसन फैमिली को ज्वाइन कर लिया था। स्प्रिंगर वहां अपने दोस्त को उस मैनसन फैमिली को छोड़कर वापस से अपने क्लब को ज्वाइन करने के लिए मनाने गए थे, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें उन मर्डर्स की सारी सच्चाई पता चल गई। तो उन्होंने एंड उसके दोस्त ने मिलकर पुलिस को सारी सच्चाई बता दी कि चार्ल्स एंड उसकी फैमिली का ही हाथ है इन सभी मर्डर्स में। इतना ही नहीं, स्प्रिंगर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि चार्ल्स ने पर्सनली उन्हें बताया था कि उन 5 का मर्डर उन्होंने ही किया था। इसके बाद चार्ल्स एंड उसके कुछ फॉलोवर्स को पुलिस कस्टडी में ले लिया गया। इस केस का ट्रायल शुरू हुआ जून 1970 में। चार्ल्स जब कोर्ट में गवाही देने के लिए आया तो उसने अपने माथे पर एक अजीब सा निशान बना लिया। उसने ज्यूरी के सामने कहा कि मैं निर्दोष हूँ साहब, लेकिन चार्ल्स की एक फॉलोवर लिंडा कैसेबियन, जो कि सभी मर्डर्स में आई विटनेस थी, उसने फैसला किया कि वो चार्ल्स के खिलाफ गवाही देगी एंड बदले में उसने अपनी सेफ्टी एंड उनकी सजा कम करवाने की मांग की। 10 महीनों तक ये केस अदालत में चला एंड फाइनली चार्ल्स एंड उसके फॉलोवर्स को कोर्ट में गिल्टी पाया गया एंड उन सभी को मौत की सजा सुनाई गई। अब चार्ल्स एंड उसके फॉलोवर्स जेल में मरने का वेट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर किस्मत ने उनका साथ दिया। 1972 में कैलिफोर्निया में डेथ पेनल्टी को हमेशा के लिए रद्द कर दिया गया एंड इस डिसीजन की वजह से कैलिफोर्निया की जेल के बहुत से कैदी मरने से बच गए, जिसमें चार्ल्स मैनसन एंड उसके सभी साथी भी थे। लेकिन अब उनकी सजा को लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी कि आजीवन कारावास में बदल दिया गया। गैरी हिनमैन के मर्डर से लेकर शॉर्टी शे तक जो भी उस किलिंग में शामिल था या फिर जिन्होंने उसको मारा था, उन सभी को अब जेल हो गई थी। सूजन एटकिंस, लेस्ली वैन हूटन, पैट्रिशिया क्रैनविंकल, टेक्स वॉटसन, लिंडा कैसाबियान, ब्रूस डेविस, स्टीवन क्लेम ग्रोगोन एंड इन सभी के पापा चार्ल्स मैनसन, ये सभी अब हमेशा के लिए जेल में कैद हो चुके थे। लेकिन चार्ल्स तो जेल के अंदर आकर भी नहीं सुधरा। जेल के अंदर कदम रखते ही उसने गुंडों जैसा व्यवहार करना शुरू कर दिया था। एक दिन वो वहां के स्टाफ को धमकाने लगा एंड उसकी गन को छीनने की कोशिश करने लगा, लेकिन वक्त रहते ही गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया एंड हंटर से उसे कुत्तों की तरह पीटा। लेकिन इतना मार खाने के बावजूद भी उसकी हरकतों में कोई सुधार नहीं था। उसे पूरे 23 घंटे एक सेल
में बंद रखा जाता था और सिर्फ 1 ही घंटे के लिए बाहर निकाला जाता था। एंड उसे पनिशमेंट के तौर पर कई बार सारे कैदियों को खाना डिस्ट्रीब्यूट करने का काम भी दिया जाता था। जेल में जाने के बाद कुछ ही दिनों तक चार्ल्स सबको अकड़ दिखाता रहा, लेकिन धीरे धीरे लोग उसको ही पकड़ के पेल देते थे। एंड चार्ल्स के ग्रुप के लोगों ने भी अब उसका साथ देना छोड़ दिया था। चार्ल्स अपनी पूरी जिंदगी जेल में ही रहा, लेकिन कभी भी उसने जेल के नियमों का पालन नहीं किया। चार्ल्स के साथ साथ उसके फॉलोअर्स की भी अच्छी तरीके से खातिरदारी की जा रही थी जेल में। पैट्रिशिया क्रैनविंकल जिसे जेल में लाया गया था तो उसके हाथों को हैंडकफ से बांध दिया गया था, एंड जिसकी वजह से जेल के कैदी बार बार उसके मजे लिया करते थे। जेल की महिला कैदियों ने पैट्रिशिया को बहुत तंग किया, कई बार तो वो उसका खाना तक चुरा लेते थे एंड उसके फेस पे पानी के शॉट मारते थे। एक रात जब पैट्रिशिया अपने सेल में सो रही थी तो अचानक पैरों की आहट उसके कमरे में आई। जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि एक गार्ड सेल को अंदर से बंद कर रहा है। पैट्रिशिया ने शोर मचाना चाहा तो उस गार्ड ने उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया एंड गार्ड ने सारी रात पैट्रिशिया को खड़े खड़े बजाया। इतना सब कुछ झेलने के बाद भी पैट्रिशिया ने जेल में अपना रिकॉर्ड सही रखा। उसने अपने साथ रह रहे कैदियों को पढ़ाया और लावन यूनिवर्सिटी में ह्यूमन सर्विसेज में बैचलर डिग्री हासिल की। इसके अलावा चार्ल्स के बाकी मेंबर्स का भी जेल के कैदियों ने जीना हराम करके रखा एंड इसी वजह से चार्ल्स एंड उसके फॉलोअर्स अपना ज्यादा समय अपने सेल में ही बिताते थे। जेल की इस बंद दीवारों में चार्ल्स एंड उसके फॉलोअर्स अपने पुराने दिनों को याद करने लगे। चार्ल्स मैनसन जिसका जन्म नवंबर 12, 1934 में हुआ था, उसका जीवन बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसकी माँ एक कैथलिक थी जिन्होंने 16 की उम्र में ही चार्ल्स को जन्म दिया था। चार्ल्स ने बचपन में काफी गरीबी एंड संघर्ष देखा एंड इसी वजह से छोटी सी उम्र में उसे चोरी एंड दूसरे क्राइम्स की लत लग गई थी। वो तो हमेशा से ही एक सिंगर बनना चाहता था, जिसके लिए उसने गिटार बजाना भी सीख लिया था एंड उसने कुछ सॉन्ग्स भी रिकॉर्ड किए थे, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। सूजन एटकिंस भी जेल की दीवारों को घूरते हुए अपने पुराने दिनों को याद करने लगी। जेल में आने से पहले और इन सभी मर्डर से पहले उसकी लाइफ काफी सही थी। सूजन एटकिंस का जन्म कैलिफोर्निया के एक मिडिल क्लास घर में हुआ था। उसके माता पिता दोनों ही एक पक्के नशेड़ी थे। जब वो छोटी थी तभी उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी। माँ के जाने के बाद अपना घर चलाने के लिए और अपने छोटे भाई की देखभाल करने के लिए वो लॉस एंजलिस में एक टॉपलेस स्ट्रिपर का काम करने लगी। टैक्स वॉटसन जिसने चार्ल्स के कहने पे बहुत सारे लोगों को टपकाया था, वो अपने स्कूल का टॉपर हुआ करता था और साथ ही साथ फुटबॉल टीम का कैप्टन भी। उसके साथ पढ़ने वाले बाकी स्टूडेंट्स उसकी तरह बनना चाहते थे क्योंकि वो हर चीज में फर्स्ट आता था एंड कत्ल करने के मामले में भी वो फर्स्ट ही आया। पैट्रिशिया क्रैनविंकल जो इस जेल में एक मर्डरर की तरह आई थी, वो आज खुद एक विक्टिम बन चुकी थी। जेल के कुछ हरामी गार्ड्स रात में छुपके से आके उसे ठोक कर चले जाते थे। उसके साथ इतना सब हो जाने के बाद वो जीना नहीं चाहती थी, मगर जीना तो पड़ता है। पैट्रिशिया का जन्म भी कैलिफोर्निया में ही हुआ था। उसके पिताजी एक इंश्योरेंस सेल्समैन थे एंड उसकी माँ एक हाउसवाइफ। जब वो स्कूल में थी तो उसे दूसरे स्टूडेंट्स बुली किया करते थे क्योंकि उसके शरीर पर बाकियों से ज्यादा बाल थे। 17 साल की एज में उनके मॉम डैड उनसे अलग हो गए थे। स्टार्टिंग में वो एक नन बनना चाहती थी, लेकिन उसने बाद में क्लर्क की जॉब की। जेल की इन दीवारों ने चार्ल्स एंड उसके फॉलोअर्स को हमेशा के लिए कैद कर लिया था। उन्हें पता था कि अब वो कभी बाहर नहीं आ पाएंगे, इसलिए अपनी जिंदगी के कुछ खुशनुमा पलों को याद करके वो खुद को सुकून दे रहे थे। अब चार्ल्स के सभी फॉलोअर्स चार्ल्स को इन सभी का जिम्मेदार बताने लगे। उन सभी ने ये रियलाइज किया कि उसके चक्कर में उन्होंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। और सच भी यही था, इन सभी की शुरुआत भी चार्ल्स से ही हुई थी। चार्ल्स मैनसन ने मैनसन फैमिली को लेट 1960s में बनाया था। उसने बहुत से गरीब एंड बेरोजगार लोगों को इन्फ्लुएंस किया कि आप हमारे ग्रुप में जुड़िए एंड मैं आपको एक अलग तरीके का लाइफस्टाइल दूंगा। वाकई अलग तरीके का लाइफस्टाइल दिया दोस्तों। फ्री का खाना, फ्री की छत, वो भी जिंदगी भर के लिए। चार्ल्स ने अपने फॉलोअर्स के सामने खुद को ऐसा रिप्रेजेंट किया जैसे कि वो एक महापुरुष हो एंड उसे जिंदगी का गहरा ज्ञान है। जो भी लोग मैनसन फैमिली से जुड़े थे वो ज्यादातर यंगस्टर्स ही थे एंड एक सपोर्ट की तलाश में थे जो अपनी जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे थे। पैट्रिशिया क्रैनविंकल साल 1967 में मैनहट्टन बीच पर चार्ल्स से मिली थी। चार्ल्स ने पहली ही मीटिंग के दौरान उसके साथ सेक्स कर लिया एंड जिसके बाद वो इस ग्रुप से जुड़ गई थी। सूजन एटकिंस चार्ल्स से तब मिली थी जब वो उसके फ्रेंड के घर पर गिटार बजा रहा था। कुछ हफ्तों के बाद पुलिस ने उसके घर पे छापा मार दिया, जिसकी वजह से सूजन बेघर हो गई। तब चार्ल्स ने उसे अपने ग्रुप को ज्वाइन करने को कहा। लेस्ली वैन हूटन सिर्फ 19 साल की थी जब उसने मैनसन फैमिली को ज्वाइन किया था। उसने बताया कि मैनसन अपने फॉलोअर्स पर पूरा कंट्रोल रखता था। वो कब खाएंगे, कब सोएंगे एंड कब किसके साथ सेक्स करेंगे, सब कुछ। यहाँ तक कि वो अपने फॉलोअर्स को फुल नशे करवाता था, कई बार तो माल भी फुकवाता था। लिंडा कैसेबियन ने भी औरों की तरह मैनसन ग्रुप को ज्वाइन किया था। जब वो मैनसन से मिली थी तो वो उसे काफी सही बंदा लगा था। मैनसन और उसने स्पेन रेंच में काफी इंटीमेट मोमेंट्स बिताए थे, लेकिन अब ये सारे जेल में फकिंग मोमेंट्स बिता रहे थे। उस टाइम पर जितने भी मर्डर्स इस फैमिली ने किए थे, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उनमें से एक भी मर्डर चार्ल्स ने खुद नहीं किए थे। उसने अपने फॉलोअर्स का ब्रेन वॉश करके लोगों को मरवाया था। चार्ल्स के फॉलोअर्स सिर्फ चार्ली के ऑर्डर का वेट करते थे एंड किसी को भी पेल देते थे। इन सभी मर्डर्स के पीछे चार्ल्स का हेल्टर स्केल्टर के प्रति जुनून था। वो यूएस में इंटररेशियल वॉर शुरू करवा के ब्लैक एंड व्हाइट पीपल्स को आपस में लड़वाना चाहता था। इसीलिए उसने इतने सारे दर्दनाक मर्डर्स करवाए, विची वर्ड्स खून से लिखवाए, ताकि लोगों को ये लगे कि ये सारे मर्डर्स किसी ब्लैक अमेरिकन ने किए थे और सभी गोरे लोग भड़क जाए और काले लोगों को पकड़ पकड़ के पीटने लग जाए। हे यू ब्लैक मामा कम हियर। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
चार्ल्स जब तक जिंदा रहा उसे अपने किए गए क्राइम्स का कोई भी पश्चाताप नहीं हुआ। 50 साल तक जेल में सड़ने के बाद 83 की एज में हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत हो गई। इसके अलावा सूजन एटकिंस 2009 में ब्रेन कैंसर की वजह से जेल में इनकी मौत हो गई। गैरी हिनमैन को टपकाने वाले बॉबी बेसोली ये आज तक जेल में सड़ रहे हैं। गैरी हिनमैन एंड शॉर्टी शे के मर्डर में शामिल ब्रूस डेविस ये भी आज तक जेल में सड़ रहे हैं। स्टीवन क्लेम इनकी किस्मत अच्छी निकली, ये बच गए। 15 साल तक कैलिफोर्निया की जेल में सड़ने के बाद इन्होंने अथॉरिटी की मदद की। इन्होंने पुलिस को वो लोकेशन बता दी जहां इन्होंने शॉर्टी शे को मारने के बाद गाड़ा था, तो इन्हें 11 नवंबर 1985 को पैरोल पर छोड़ दिया गया था। ये आज भी अपना नाम बदलकर यूएस में कहीं रह रहे हैं। पैट्रिशिया केटी क्रैनविंकल ये भी आज तक जेल में ही सड़ रही है। लेस्ली वैन हूटन 19 बार बेल की अपील रिजेक्ट होने के बाद फाइनली इन्हें बेल मिल गई। टेक्स वॉटसन ये भिड़ो भी आज तक जेल में ही बंद है। दोस्तों ये चार्ल्स मैनसन का केस तो अब क्लोज हो गया, लेकिन ये इंसिडेंट याद करके लोग आज भी डर जाते हैं कि कैसे इस सनकी ने हुज द पिगी किल द पिगी बोल के कैसे इतने सारे मासूम लोगों का गेम बजवा दिया। चार्ल्स मैनसन मरते दम तक अपनी अकड़ में ही रहे और आज ये दफन हो चुके हैं और अब ये कल्ट ग्रुप भी पूरी तरह से बंद हो चुका है। लेकिन इनके कुछ फॉलोअर्स आज भी कैलिफोर्निया की सड़कों पर डोल रहे हैं और वो हिप्पीज इंतजार कर रहे हैं फिर से किसी चार्ल्स मैनसन जैसे सनकी के ऑर्डर का। किसी के भी फेस पे ये लिखा नहीं होता दोस्तों कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। उसे जो करना होता है वो तो वो कर ही देता है, जैसे चार्ल्स ने किया शैरन टेट के साथ। एंड लोग आज भी शैरन टेट की कहानी सुनकर रो पड़ते हैं एंड उन्हें याद करते हैं। आपको वीडियो पसंद आई, अगर पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मिलूंगा आपसे फिर किसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब बटन को चार्ल्स का फेस समझ के एक रैप्टा मार देना ताकि वो सब्सक्राइब्ड हो जाए। बाय।